नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी माँ शारदा का ध्यान रखते हैं। हे माँ शारदा, सबको जो है परीक्षा में सफल करना। और किस तरीके से? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भी फ्रेंड टीजीटी पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट है आपका अष्टम यानी कि 8वां। इससे पहले 7 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, एक साथ में पड़ी हुई है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं? टीजीटी संस्कृत गंगा में आदर्श कैरियर क्लासेज की ओर से सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो दोस्तों, लगभग आपके 4000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपको पता है कि आपकी परीक्षा में 125 प्रश्न आएंगे और 125 प्रश्न आपके 4000 प्रश्नों से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग रोज़ाना क्लास अटेंड किया करें। और अगर आपको अच्छी लगा करें तो हमारे जो भी संस्कृत के मित्र हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका 2010 में ये पेपर आया हुआ था। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपका घटिका शतक से संबंधित। तो पहले आप ये बताइए कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं? बोलो हाँ तो हाँ। तो पहला प्रश्न कौन सा है आपका? घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। तो जो घटिका शतक की उपाधि से जो विभूषित किया गया था वो अंबिका दत्त व्यास को किया गया था। किसको किया गया था? अंबिका दत्त व्यास को। और अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय को लिखा था, जिसमें दोस्तों हमारे टीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रथम निश्वास को पढ़ना होगा। इसमें नायक जो हैं वो शिवाजी हैं। और ये जो है आपका शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो घटिका शतक का मतलब होता है दोस्तों 24 मिनट में 100 श्लोक लिख देना। 24 मिनट में इन्होंने कितने 100 श्लोक लिखे थे, इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। तो पहले का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेकंड माह है आपका बाणभट्ट का काल माना जाता है। तो बाणभट्ट का जो काल है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। किसका? 7वीं शताब्दी का। बाणभट्ट ने क्या लिखा है दोस्तों? कादंबरी। और कादंबरी क्या है? एक कथा है। कादंबरी कथा है और इनका जन्म 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। तीसरा है गाम दोग्धी पय में गाम की संज्ञा होगी। तो गाम की संज्ञा जो होगी वो होगी आपकी कर्म, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कादंबरी के कथानक का आधार है। तो कादंबरी के जो कथानक है उसका आधार दोस्तों है बृहत कथा। क्या है? बृहत कथा, यानी कि डी ऑप्शन। 5वां है निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? तो उत्तर रामचरितम भैया किसने लिखी है? तो ये भवभूति ने लिखी है। किसने लिखी है? भवभूति ने इसको लिखा है। अब इसमें बताना है कि संबंध नहीं है। तो देखो, विदूषक का संबंध है, करुण रस की भी प्रधानता है इसमें, गर्भांक अंक की योजना भी है, अष्टपदा नांदी। तो यही नहीं है अष्टपदा नांदी, इसमें गलत पूछा है। और दोस्तों देखिए, आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। जहाँ पर नहीं पूछते हैं ना, वहीं में हम गलत कराते हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं के लिए आपको गलत ऑप्शन को चुनना है। तो अष्टपदा जो है आपका सही है, नांदी। तो मार दे मोहर, लगा दे ठप्पा, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों आपका पक्का। 6वां क्वेश्चन है आपका राजा शूद्रक की राजधानी थी। तो राजा जो शूद्रक थे उनकी राजधानी थी विदिशा। कौन सी थी? विदिशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां छायांक का संबंध किस नाटक से है? तो छायांक का संबंध दोस्तों अभी आ चुका है, उत्तर रामचरितम से है। किससे है? उत्तर रामचरितम से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ए आपका हो जाएगा दोस्तों पक्का। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न है निम्न में से पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम है। निम्न में से पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम क्या है?
तो पूर्व से पर की ओर आपका कालिदास, भारवी और माघ, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका 9वां, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। तो दोस्तों देखिए, आपको पता होना चाहिए कि नायक की जो संख्या होती है वो कितनी है। तो नायक आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, चारों ही आपके में दिए गए हैं। धीरोदात्त वो नायक होते हैं जिसमें उत्तम प्रकृति का नायक होता है। धीरोदात्त कैसा नायक होता है? उत्तम प्रकृति का होता है। और इनमें दोस्तों राम, कृष्ण, अर्जुन, चंद्रापीड़ ये राजा आते हैं धीरोदात्त में, क्योंकि ये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और विचारशील हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरे आपको धीरोद्धत। तो धीरोद्धत वो होते हैं जो मायावी होते हैं, प्रचंड होते हैं, घमंड युक्त होते हैं, जैसे कि आपके भीम हुए। ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगे? भीम है, आपके परशुराम है, ये धीरोद्धत के अंदर आएंगे। तीसरे आपके धीर ललित। तो धीर ललित वो होते हैं जो बना ठना हो, थोड़ा प्रसन्न चित्त हो, प्रेमी हो, जैसे आपके यक्ष थे। ये कैसे हैं? आपके धीर ललित हैं। और एक होते हैं भैया धीर प्रशांत। ये सामान्य गुणों से युक्त शांत कल्पना वाले होते हैं, बिल्कुल शांत, जैसे कि आपके चारुदत्त। कौन? चारुदत्त। ये धीर प्रशांत के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपके 4 जो है नायक होते हैं। इसमें पूछा है कि दुष्यंत कौन है? तो ये धीरोदात्त है। तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ए दोस्तों आपका पक्का। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की संख्या आपकी 18 है। कितनी है? 18। और किरातार्जुनीयम लिखी किसने दोस्तों? आपके भारवी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां, विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। तो विंध्याचल में जो तलहटी में बहती है नदी, उसका नाम है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी दोस्तों आपका नर्मदा पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका, निधि शब्द किस लिंग का है? निधि। तो निधि दोस्तों आपका पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग। लिंग कितने होते हैं आपके? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। निधि कैसा शब्द है? आपका पुल्लिंग, ए ऑप्शन। 13वां है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, नहीं पूछा है, तो निधि तो पुल्लिंग था ही, इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो आपका सरड़ी जो है ये नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 14वां, भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक था। यानी कि ये सोमनाथ मंदिर था, उस पर आक्रमण जो किया था वो कौन सा शासक था? तो वो था आपका महमूद गजनवी। कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? 12 बार। 17 बार मत मार देना, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे अभ्यर्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें दोस्तों 12 बार आया है, तो इसलिए आपको 12 बार ही मारना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, मेघदूत में यक्ष का नाम है। तो यक्ष का नाम राजवाहन है, बुद्ध है या हेममाली है? देखिए, गुरुजी की जो किताब है इसमें दोस्तों दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ये दिया गया है, लेकिन हेममाली मेघदूतम में यक्ष का नाम माना जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप अपने राय बताना, अपने जो कमेंट छोड़ना कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसमें जो क्वेश्चन माना था वो इनमें से कोई नहीं माना था। ठीक है, हमने जो पढ़ा है उसमें हेममाली भी यक्ष का नाम आता है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी क्या कमेंट आती है, इंतजार रहेगा। अगला है 16वां, कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं और ट्रिक है बाण का मुँह पिचका। बाण का मुँह पिचका अब नहीं है, तो देखो हर्षचरित, बाण का मुँह, हसे हर्षचरितम, का से कादम्बरी, मुकुट ताड़िकम, ये तीनों हैं, लेकिन नहीं है तो तिलक मंजरी दोस्तों नहीं है। तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी दोस्तों पक्का। नेक्स्ट है भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। देखिए, प्रश्न को पढ़ो अच्छे से, प्रश्न की प्रकृति को समझो। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है, तो ये हो जाएगा आपका विभेतु। कौन सा है? विभेतु, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 18वां है, अर्थो ही कन्या परिकीव एव, ये सुक्ति है। तो यह सुक्ति किसकी है दोस्तों? कि जो अर्थो ही कन्या, जो कन्या होती है वो पराया धन होता है, ये कहा है कर्ण ने, और अभिज्ञान शकुंतलम से है, शकुंतला के लिए। ठीक है, अर्थो ही कन्या परिकीव एव सुक्ति कर्ण की है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी का क्या नाम था?
तो प्रथम जो पटरानी थी उनका नाम था वसुमती। इनकी 3 थी राजा दुष्यंत की, तो प्रथम का नाम था वसुमती। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 20वां, युष्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मद का चतुर्थी का बहुवचन होगा आपका वह। क्या होगा? वह। बी ऑप्शन। 21वां, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। राजन का, तो राजन का होगा रागिही एवं राजनी। रागिही एवं राजनी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22वां है, लव धातु आत्मने पद के विधिलिंग प्रथम विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो ये रूप होगा भैया लभिध्वम। क्या होगा? लभिध्वम। ए आंसर आपका, मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा। आंसर ए दोस्तों आपका पक्का। और फ्रेंड्स, आपको तैयारी करनी है टीजीटी की, तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अलावा आपको और कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो है पाठ्यक्रम में सीधे व्याकरण दी गई है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। और ये पेज नंबर भी देखो इसमें दिए गए हैं, 327 पेज नंबर जब खोलेंगे तो वहाँ पर ये आपको दिख जाएगा लविध्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 यानी कि 23वां प्रश्न है, और ये है आपका भू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष कहते हैं आपका प्रथम पुरुष को। प्रथम पुरुष का जो नाम दूसरा है वो अन्य पुरुष है। भ्रू धातु के लोट लकार का अन्य पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो ये क्या होगा? ब्रवीतु। क्या होगा? ब्रवीतु। शी। नेक्स्ट है 24वां, जन धातु आत्मने पद के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो ये है आपका जायेय। क्या है? जायेय। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है संधि है, तो संधि दोस्तों वर्डों के बीच में होती है, वर्ड विधि संधि है। और संधि के प्रकार आपके 3 प्रकार की होती है संधि। जो आप यानी कि 2 वर्डों के मेल को, जो वहाँ मिलन होता है वहाँ पर संधि होती है। तो संधि है वर्डों के मेल का, वर्ड विधि है इसमें। पद विधि समास के अंदर होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रामेण वाणेन हतः बाली, वाक्य में बाली कौन सा कारक है? तो दोस्तों बालेन, रामेण बालेन हतः बाली में जो कारक है आपका वो कर्म कारक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27 में द्रोणो व्रीहि, वाक्य के व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? तो ये है प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा। आंसर ए दोस्तों आपका पक्का। 28वां है भवान व पति, भवान व पति का कर्मवाच्य होगा। तो वाच्य कितने हैं दोस्तों? आपके 3 हैं, कर्म, कर्त और आपका भाव। तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा? भवता उप्यते। भवता उप्यते यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29वां है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है, तो शांताः जनाः शीघ्रं सेरते। शांताः जनाः शीघ्रं सेरते। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आपको लगा करे कि ये हमारे नोटबुक में नहीं है, तो स्क्रीनशॉट मार लिया करो और उससे तुरंत लिख लिया करो। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार नोटबुक लेके बैठा करो साथ में और लिखते चला करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है दोस्तों। 30वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध बताना है आपको। शः कंचित साधुम पश्यति। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 31वां कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। यह उक्ति है, तो यह शिवाजी की उक्ति है और शिवाजी ने लिखा था। शिवाजी का जो है ये कहा था कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। या तो मैं कार्य को सिद्ध करके मानूंगा, नहीं तो अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो यही युक्ति आपके पेज पर, आप जहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर लिखी होनी चाहिए कि या तो मैं अपनी पढ़ाई में अव्वल नंबर लेके आऊँगा, या तो मैं अपनी पढ़ाई को जो सार्थक बनाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही शिवाजी ने ये प्रतिज्ञा की थी, और जो प्रतिज्ञा कर लेता है तो दोस्तों वो प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती। इसलिए सभी को अंदर ये होनी चाहिए कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कार्य को या तो सिद्ध करके ही मानूंगा, नहीं तो देह को त्याग दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी पर भी फॉलो होती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारवी का आश्रयदाता था। तो भारवी का आश्रयदाता था पुलकेशियन का भाई।
पुलकेशिन का भाई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भारवी ने किसे लिखा था? किरातार्जुनीयम को लिखा था दोस्तों, सबको पता हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका 33वां भारवी थे। तो भारवी जो थे वो दाक्षिणात्य थे। कहाँ के थे? दाक्षिणात्य, ए ऑप्शन। 34वां है न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। यह सूक्ति है। तो यह सूक्ति है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम की, और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है आपके कालिदास जी ने। किसने लिखा है? कालिदास ने। नेक्स्ट है वाणस्तु पंचानन। देखो वाणस्तु पंचानन, यहाँ पे पंचानन आ जाए, इसमें 3 चाहें तो यहाँ पर आपका चंद्रदेव जाएगा। वाणस्तु पंचानन ये सूक्ति किसने कही है? तो चंद्रदेव ने कही है। पंच से चंद्र, पंच चंद्र, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। वाणस्तु पंचानन, पंचानन का हो गया चंद्रदेव। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 36वां ज्ञान लवद्रुभिदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। पद्य में अलंकार है। तो अलंकार दोस्तों काव्य की शोभा को बढ़ाता है, और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर ए आपका पक्का। और नीति शतकम का है ये। अगला है लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? लघुत्रयी, तो लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंश महाकाव्यम। ठीक है, तो आपको क्या है, ट्रिक लिख देना। ठीक है, आप आराम से याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है कुमर, या तो कुमर कर दो या कुमेर कर दो। ठीक है, क से कुमार संभव, म से मेघदूत और र से रघुवंश महाकाव्यम। तो क्या ट्रिक होगी इसकी? कुमेर। ठीक है, कुमेर तो जानते हैं ना सभी, कुमेर। तो कुमेर ट्रिक को याद कर लेना। ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं आपके ये 3 नाटक। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ट्रिक लिख लेना कुमेर, कुमेर। ठीक है, अगला है आपका 38वां प्रश्न है, और वो है क्वेश्चन आपका शुकनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो शुकनाशोपदेश जो है ये कादंबरी का है, और जो बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने जिसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 किरातार्जुनीयम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? तो किरातार्जुनीयम का जो गुप्तचर है वो ब्रह्मचारी के वेश में जाता है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट है 40वां संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में दोस्तों आपके 10 लकार होते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 5 मार दोगे गलत हो जाएगा। इसमें 20, 17, 40 और कहीं 5 आ जाए तो आप लोग 5 मार देंगे। लेकिन संस्कृत में कितने लकार हैं? आपके 10 हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41वां अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल मिलाकर के 22 श्लोकों का वर्णन किया गया है। 42 है शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है। तो शिशुपाल वधम की जो कथा वस्तु है वो सर्गों में विभक्त है। किसमें? सर्गों में। शिशुपाल वधम की जो कथा है वो सर्गों में है। आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला है होत्र जमा ऋकारः में कौन सी संधि है? तो संधि कौन सी? आपकी दीर्घ। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि का सूत्र जो है वो है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, ये इसका सूत्र है। वृद्धि का वृद्धिरेच, गुण का आदगुण, यड़ का इकुयड़च। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अभितः अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति है? तो अभितः परितः शम्यानिक्षा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 45वां हेतम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यह किस ग्रंथ की किसकी उक्ति है? तो यह जो है किरातार्जुनीयम की है, वनेचर। ठीक है, किसकी उक्ति है? ये वनेचर में, वनेचर ने कहा है किरातार्जुनीयम में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 46वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध है आपका बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति। बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति। बालक अध्यापकेन पुस्तकं पठति। बालकः अध्यापकात् पुस्तकं पठति। तो आयोग ने दोस्तों आपका ए और बी दोनों ही प्रश्नों को सही माना है, इसलिए आपको दोनों को अच्छे से पढ़ना है। बालक अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बालक अध्यापक के साथ पुस्तक पढ़ते हैं।
तो आपका ए और बी दोनों सही हैं। 47वां है बालकाय मोदकः रोचन्ते। बालक को लड्डू पसंद हैं। मैं बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो जहाँ पर आपको पसंद वाली चीज़ हो वहाँ पर रुचि अर्थक प्रियमाण, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है यड़ संधि का उदाहरण है, तो यड़ संधि का जो उदाहरण है वो गुरु जमा आदेश, तो गुरुवादेश, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यड़ संधि का सूत्र क्या होगा, इको यड़ची, इको यड़ची, ये आपका यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है 49वां है प्रत्युपयेष्यवः दैते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमयी यत्नयी सन्निकर्षौ निरुध्यते। प्रत्युपयेष्यवः दैते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमयत्यन्नहि सन्निकर्षौ निरुध्यते। इस श्लोक में अलंकार कौन सा है, तो इसमें उपमा की गई है, उपमा अलंकार है ए। ठीक है। अगला है आपका अयि कठोर यश किल ते प्रियम। अयि कठोर यश किल ते प्रियम, यह कथन किसका है, तो यह कहा गया है वासंती के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। अगला है 51वां नारिकेल फला सम्मितम वचः। सूक्ति किस कवि के लिए है, तो नारिकेल के फल के समान जो वचन कहे वो आपके भारवी जी हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा, जिन्होंने लिखा है किरातार्जुनीयम को। 52वां है ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतवः। ओदकांतम स्निग्धो जना अनुगंतव्यः इति सूर्यते। तो श्रूयते यह कथन किसका है, यह कथन जो है कर्ण व शिष्य शांग्रव का है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53वां प्रश्न है, ये है आपका आश्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम में नु किस अलंकार का वाचन है, तो नु जो है आपका संदेह का है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका निरंध्र बाल कदली में निरंध्र का अर्थ क्या है, तो दोस्तों आपको अर्थों को लिखना है। निरंध्र का शगन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 55वां है वधू द्वितीय का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका है प्रिया के साथ, पत्नी के साथ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था, तो सबको पता होगा यक्ष का जो प्रवास था साप था वो 1 साल का था, 1 वर्ष, सी ऑप्शन। 57वां है कृत प्रणाम में कौन सा समास है, तो कृत प्रणाम में है बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि। मारो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी बहुब्रीहि पक्का। 58वां बनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो दोस्तों बनेचर में ट प्रत्यय लगा है, क्या ट। नेक्स्ट है आपका अश्रौषम में कौन सा लकार है, तो अश्रौषम में आपका लुंग लकार है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60वां है वैक्रम में कौन सा प्रत्यय है, तो वैक्रम में है आपका ए यानी कि अड़ प्रत्यय है, ए ऑप्शन। 61वां है 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे, तो 8 को दोस्तों पुल्लिंग में अष्टौ बोलेंगे। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी अष्टौ पक्का। नेक्स्ट है आपका 62वां है भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है, तो भवभूति का देखो उत्तरामचरितम से है, महावीर चरितम से है, मालती माधव से है, लेकिन बुद्ध चरितम से नहीं है, सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है, सी ऑप्शन इनका सही है, यानी कि बुद्ध चरितम। नेक्स्ट है आपका 63वां है दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है, तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम वाली जो है ये ली गई है किसके, आदि पर्व से ली गई है, किससे, आदि पर्व से, सी ऑप्शन। 64वां है किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये दोस्तों आपके किया गया है किरातार्जुनीयम के में, किसमें, किरातार्जुनीयम के में। अगला है 65वां है राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती, तो राजा ब्राह्मणाय गाय ददाती वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो जहाँ पर ब्राह्मणाय हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, कर्तानि को कर्म से कर्ण बखान, तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सी का, चतुर्थी का। 66वां है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं, तो फ्रेंड्स अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है, पाणिनि।
कौन है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है और भर्तृहरि ने नीति शतकम को लिखा है। किसको लिखा है? नीति शतकम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था, तो वो था आपका देव प्रबोधिनी एकादशी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देव प्रबोधिनी एकादशी जो है शाप के अवसान का दिन था। 68वां अस्मद शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा भैया? तो ये होगा, इसका कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है, अस्मद का। नेक्स्ट आपका श्री शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो द्वितीय का होगा श्रीयः। श्रीयः, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 70 यानी कि 70। तो आप लोग दोस्तों पानी वानी पी लेना, तो क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को थोड़ा अच्छे रखना, ठीक से रखना। स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ ठीक होता है। मति शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा मति का, तो ये होगा मत्यई मतये। मत्यई मतये, सी ऑप्शन। 71वां है, कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? तो सबको पता होगा शिव और विष्णु, यानी कि दोनों की है। इनमें से दोनों की जो है शिव और विष्णु की है कादम्बरी में। ठीक है। नेक्स्ट है, भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है, तो भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण होता है शील। आप लोग शीलता बनाए रखो दोस्तों। परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि टीजीटी की परीक्षा कब होगी, तो आप एक बार ये भी देख लीजिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है। शीलता बनाए रखिए दोस्तों, ये भी घड़ी आ जाएगी परीक्षा की, आपको पता भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप तैयारी करते रहें। और शील होकर के किसने क्या कहा, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फ्रेंड्स एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग बहुत हैं, भटकाने वाले। तो इस समय आपको टीजीटी पर फोकस करना है, आपको एक सीट लेनी है, तो दोस्तों आपको शीलता बनानी ही होगी। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी से सी और सी से सील। 73वां है, प्रत्यक्षम में समास है, तो प्रत्यक्षम में दोस्तों सबको पता होगा अव्ययीभाव समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 74वां है, शुक के पूर्व जन्म का नाम था। शुक के, तो शुक का जो पूर्व जन्म था वो पुंडरीक थे। कौन थे? शुक एक तोता था और इनका पूर्व जन्म में दोस्तों नाम पुंडरीक था। क्या था? पुंडरीक। और चंद्रापीड़ जो थे एक राजा थे, और चंद्रापीड़ के जो पिताजी थे उनका नाम था तारापीड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर रस प्रधान काव्य है। वीर रस, तो वीर रस प्रधान दोस्तों किरातार्जुनीयम है, जो भारवी ने लिखा है। तो मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी किरातार्जुनीयम पक्का। 76वां है, तेन शुप्यते किस वाच्य का वाक्य है? तो तेन शुप्यते आपका भाववाच्य है, उस पर सुबह नहीं आता। तेन शुप्यते, सी ऑप्शन। कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? तो सबको पता होगा रामगिरी पर्वत पर जाकर के रहने लगा था। 78वां है, रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा, तो रामः गच्छति का होगा रामेण गम्यते। रामेण गम्यते, सी ऑप्शन। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी दोस्तों आपका पक्का। नेक्स्ट है 79, कुंद का पुष्प होता है, तो कुंद का लाल नहीं मारना है, सफ़ेद होता है। कुंद का वाइट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 80 है, निम्नलिखित में से कौन गीति काव्य का ग्रंथ नहीं है? गीति काव्य का, तो देखिए नहीं है। ऋतुसंहारम, मेघदूतम, ये दोनों तो भैया हैं गीति काव्य के, लेकिन कुमार संभव नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 81वां है, दुधुच्छसी में कौन सी धातु है? तो इसमें धातु है दुह, और धातुओं की संख्या लगभग 2000 है दोस्तों, और ये 10 गणों में विभक्त है। 2000 आपकी धातु है। अब 2000 धातुओं को कैसे याद करना है, इसकी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों एकदम औषधि का काम करेगी, आसानी से याद कर पाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपको पता है कि ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो आपको पता पड़ गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो आपको जो है धातु रूप और शब्द रूपों को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। धातु रूप और शब्द रूप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप सरल प्रश्न गलत करते हो तो दोस्तों जो आपका कठिन प्रश्न है वो तो गलत होगा ही। इसलिए टीजीटी के जो भी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी प्रकृति प्रश्नों की दोस्तों ज़्यादा कठिन भी नहीं आती है, तो ज़्यादा सरल भी नहीं आती, बीच की आती है। इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ये धातु रूप और शब्द रूपों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है।
अगला है आपका सर्वे गुणाः कांचनमाश्रियन्ते, शुक्ति किस ग्रंथ से संबंध है? तो इसका है आपका नीति शतकम से, जो भर्तृहरि ने लिखा है। उत्तर रामचरितम भवभूति ने, मेघदूतम आपके कालिदास जी ने, और शिवराज विजय अंबिका दत्त, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। तो नीति शतकम से ये है, ठीक है, शुक्ति। अगला है 83वां है दोस्तों, पितुः, पितृ शब्द का कौन सा रूप है? तो पितुः आपका षष्ठी एकवचन है, षष्ठी एकवचन, ए ऑप्शन। 84वां है चतुर्शीतः, चतुर्शीति किसे कहते हैं? जो चतुर्शीति कहा जाता है आपका 84 को, चतुर माने 4 और अशीति माने 80, तो हो गया आपका 84, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दीपावली का संधि विच्छेद होगा, तो दीपावली का होगा दीप जमा आवली ही, तो दीपावली हो जाएगा। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट है 86वां, नैकः में कौन सा समास है? तो नैकः में दोस्तों आपका सुप्सुपा समास है। कौन सा है? सुप्सुपा, डी ऑप्शन। अगला है प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रत्यक्षम में अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 88वां प्रश्न है, गवाक्षः, गवाक्ष पद में कौन सा समास है? तो गवाक्ष समास में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्जमा राष्ट्रीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेना, नोटबुक में जरूर लिखना। अंतर्जमा राष्ट्रीय का सम्मिलित रूप होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय। देखो ता पे डंडा लगा हुआ है, र पे भी डंडा है, अंतर्राष्ट्रीय, ये आयोग ने माना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय, ए ऑप्शन। 90वां क्वेश्चन है आपका अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से हुई है? तो ये हुई आपकी श्रम करण है, अतः कर्त करण योत्र तृतीया से जो है ये हुई है, बी ऑप्शन। अगला है 91, शुद्ध शब्द चुनिए, शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द में देखिए अम्बरीश, राजा अम्बरीश इस तरीके से लिखा जाता है, अम्बरीश, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो श है तो ये श वाला आपका आएगा, ठीक है, षटकोण वाला श, अम्बरीश। 92वां है अशुद्ध वाक्य चुनिए, अशुद्ध। तो अशुद्ध आपका चिंतकः आलोचयति, चिंतकः आलोचयति, बी ऑप्शन। 93वां है शुद्ध शब्द चुनिए, तो शुद्ध शब्द है आपका सहोदरा, क्या है? सहोदरा, ए ऑप्शन। इन्ह से तात्पर्य है, इन्ह, तो इन्ह आपका स्वामी, इन्ह स्वामी, बी ऑप्शन। 95वां है दंभोली शब्द का क्या अर्थ है? दंभोली, तो दंभोली का मतलब है वज्र, क्या है? वज्र, ए ऑप्शन। अगला है फ्रेंड्स आपका 96, पंचबाणस्तु। देखो वो थी आपकी पंच, बाणस्तु पंचानन, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगी, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर पंच बाणस्तु दिया गया है, तो वहाँ पर क्या था? पंचचंद्र, ठीक है, ऐसे आपको मैंने ट्रिक बताया था। तो यहाँ पे पंच बाणस्तु दिया, पहले पंच है, बाद में आपके बाणस्तु, बाण का कथन ये जयदेव की है, किसकी है? जयदेव की है दोस्तों, ए ऑप्शन। अगला है 97, अधीत शब्द की व्युत्पत्ति का ठीक विकल्प चुनिए। तो अधीत की जो व्युत्पत्ति है अधि जमा इंग जमा इक्त, सी ऑप्शन। 98वां है लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिए। लघिमा, तो लघु जमा इमनिच, लघु जमा इमनिच बराबर लघिमा। परभृत, परभृत किस पक्षी को कहते हैं? तो परभृत दोस्तों कोयल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोयल को। एक दिया गया है परभृतम, वहाँ पे हलंत लगा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने तैयारी की है, तो आपको पता होगा कि परभृत माने कोयल है, तो परभृतम माने क्या है, वो जरूर दोस्तों कमेंट में बताना। अगला है आपका शतम यानी कि 100वां प्रश्न है, आरंभ गुर्वी छैडी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलश सज्जनानाम। इस श्लोक में छंद है,
तो इस श्लोक में छंद आपका कौन सा है? उपजाति। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट है आपका 101, ओद तू तुलत, ओद तू तुलत में कौन सा लकार है? तो ये है आपका लुंग लकार। कौन सा है? लुंग लकार। 102 है, आदि देश में पुरुष वचन है। तो देखिए पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3। ठीक है, तो आदि देश में पुरुष वचन कौन से हैं? प्रथम पुरुष है और आपका एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 103 प्रश्न है। और आपको फ्रेंड्स क्लास कैसी लगती है ये भी जरूर क्लास में आप कमेंट में बताया करें। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे जितने भी फ्रेंड हैं कि उन तक ये संस्कृत गंगा है जो पहुँचे, घर घर संस्कृत, जन जन के पास में ये क्लास संस्कृत की पहुँचे, क्योंकि हमें संस्कृत को अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो कम से कम ये वीडियो को देखेंगे तो उनके दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आसानी से हल कर पाएंगे। 103वां है, विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? तो इसमें है आपका बहुव्रीहि समास, सी ऑप्शन। अगला है इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? इच्छन, तो इच्छन में दोस्तों आपका शत्र प्रत्यय है। कौन सा है? शत्र। अगला है अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? तो झस में कौन सा आता है? आपका ट। कौन सा आएगा? जो झस प्रत्याहार होता है उसमें आपका ट आता है। और प्रत्याहार ये आपके कितने हैं? प्रत्याहार की संख्या बताइए। माहेश्वर सूत्र आपके कितने हैं? 14 हैं। तो कितने लिखे थे ये माहेश्वर सूत्र? पाणिनि के द्वारा लिखे गए थे। और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्याहार आपके 43 हैं, 43। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा? सी। ये पूछा है, एक मिनट देखिए, ये जो है अधोलिखित में कौन झस प्रत्याहार में आता है? तो ये आपका आप झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो झस के अंतर्गत कौन सा आएगा ये आपको बताना है। इसके अंदर जो है दोस्तों इसमें पूछा है झस प्रत्याहार में आता है तो आपका ध। ठीक है, डी। नेक्स्ट है संतः में कौन सी धातु है? संतः, तो संतः में जो धातु है वो अश है। कौन सी? अस, बी। नेक्स्ट है शूली का अर्थ है। तो शूली का अर्थ है दोस्तों शिव। शूली को भाले वाला, कांटेदार, ये सब कुछ नहीं बताना है, शिव भगवान से लिया गया है, बी। यानी कि शूली जो कहा जाता है वो शिव को कहा जाता है। लुब्धक का अर्थ क्या है? लुब्धक, तो लुब्धक माने होता है बहेलिया, डी ऑप्शन। 109 है कांतो दंत का अर्थ है। कांतो दंत का क्या अर्थ है भैया? तो ये है प्रियतम का वृतांत। क्या है? प्रियतम का वृतांत, बी ऑप्शन। 110 है उज्जैनी में स्थित शिवलिंग को क्या कहा जाता है? शिवलिंग को क्या कहा जाता है? महाकाल, बी। अगला प्रश्न है आपका, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स कौन सा काव्य है जिसमें अलकापुरी का होता है? मेघदूतम, जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है मेघदूत। नेक्स्ट है आपका 112वां प्रश्न है। 100 ये कौन से हो गए? 11, 111। नेक्स्ट है आपका 112वां प्रश्न है, मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? तो मेघदूत जो है खंड काव्य है, बी ऑप्शन। अगला है 13वां, भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किसने किया था? तो सबको पता होगा, शहाबुद्दीन ने किया था, बी। पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? तो पत्रलेखा जो थी वो कुलूतेश्वर की थी। किसकी थी? कुलूतेश्वर, डी। और गंधर्वराज की कौन थी? आपकी कादम्बरी। ठीक है, तारापीड़ का पुत्र कौन था? चंद्रापीड़। सुकनास कौन थे? ये एक मंत्री थी। अगला है कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? तो 3 जन्म की कथा का वर्णन है। कितने की का? 3 का, 115 का। मेघदूतम की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? तो दोस्तों फूलों से करती है, पुष्पों से, ए ऑप्शन। 117 है कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। इनमें जन शब्द किसका बोधक है? जन, तो जन किया गया है यक्ष के लिए। किसके लिए? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 118वां प्रश्न है और क्लास दोस्तों आपकी बिल्कुल समाप्ति की ओर चल रही है।
तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका हो गया 117 और आपका 18वां है। कृदंत की संज्ञा होती है, तो कृदंत की संज्ञा होती है प्रातिपदिक से। किससे? 118 का डी ऑप्शन, प्रातिपदिक से। नेक्स्ट है आपका 119वां, शिवराज विजयम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, सही है। इसके नायक शिवाजी हैं, बिल्कुल सही है। इस शिवराज विजयम में 13 निश्वास हैं, तो 13 नहीं है भैया, 12 हैं। कितने हैं? 12 है। शिवराज विजयम में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? नहीं, तो इसमें 13 नहीं 12 हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 120वां है, ब्रजंती ते मूर्धीय पराभवम सूक्ति किरातार्जुनीयम के किस सर्ग से उद्धृत है? तो ये प्रथम से है, प्रथम सर्ग से, ए ऑप्शन। अगला है रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। कितने हैं? 19 सर्ग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवराज विजयम में कितने निश्वास हैं? तो शिवराज विजय में 12 निश्वास हैं। कितने हैं? 12, डी ऑप्शन। 23वां है, किसने शकुंतला को सांप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? तो प्रियवंदा ने किया था, क्योंकि प्रियवंदा ही चंचल थी, बोलती थी, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 124वां है, रघुवंशियों का कौन सा काल क्रमानुसार युग्म सही है? तो सबसे पहले रघु, फिर अज, फिर दशरथ, फिर राम। रघु अज दशरथ राम, ठीक है, रघु अज दशरथ राम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, महाभारत को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय संहिता। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए, जय संहिता पक्का। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसमें आपको 1 से लेकर के 125 क्वेश्चन कराए गए। आपको ये क्लास कैसी लगी, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास कि संस्कृत गंगा घर घर और जन जन के पास में पहुँचे। तो दोस्तों, अगर क्लास जो है आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसे लाइक करना जितना हो, शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि आपकी कमेंट ऊर्जा का स्रोत प्रदान करती है, और आपकी कमेंट का मैं इंतज़ार भी करती हूँ। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर छोड़ा करें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, और इसमें क्या क्या जो है करना चाहिए जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। बने रहिए अपने ही आदर्श केयर क्लास के साथ में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमो नमः संस्कृत मित्राणि।